के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांत जानती हैं माँ। इसलिए आपसे विनय करके कुछ कह रही हूं मैया। लज्जा को कैसे ये दूरी करूं, यह तो नारी का कहना है। पर माता आज्ञा हाय देती है, तो कहती हूँ जो कह रहा है। पर माता आज्ञा मझिली माने ये कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला जो राज ये भरत का है, तो दूसरा बन गमन का उनके। पहला जो राज माता माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 इस समय धर्म की बात बताए माँ। इसी समय धर्म क्या है मेरा, मुझको क्या अच्छा है माता। इस समय और मैया मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं बन कहीं मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। बेटी सीता, तुम कह रहे हो कि मैं बन जाऊं कि यहीं रहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। बेटा राम, तुम ही समझाओ पुत्रवधी सीता को कि वो बन न जाए, मेरे पास रह जाए। हे राजकुमारी स्वामी, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। यदि अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर तुम गृह में ही रहो। यहाँ रहोगी सुखी रहोगी, और मेरे साथ बन चलोगी तो भविष्य में दुख पाओगी। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म एक ही होता है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना ये नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है। फिर तुम वन चलने की बात कर रही हो, स्वयं विचार करो। जिस वन की भयंकरता सुनने मात्र से
बड़े बड़े धैर्यवान पुरुषों के भी धैर्य डोल जाया करते हैं। उस वन में भला तुम किस प्रकार से रह पाओगी? कुछ कंटकमय वन है, जहाँ के पथरीले मार्ग हैं, नाना प्रकार के हिंसक जीवों का भी भय है। कंद मूल फल और जल का आहार करते हुए हमें 14 वर्ष वन में व्यतीत करने हैं। भला ये सब तुम कैसे सहन कर पाओगी? तुम स्वयं विचार करो। मान सरोवर के अमृत के समान जल में पाली गई हंसनी क्या कभी खारे समुद्र में जीवित रह सकती है? नवीन आम्र के वन में विहार करने वाली कोयल क्या कभी करील के वन में शोभा पा सकती है? हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, हे हंस गवनी तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात को सुनकर लोग मुझे आपेश देंगे। मेरी बात को मानो और यहीं गृह में ही रहो। ओ जनक की लली